विश्वास के साथ करके देखें। कोई बच्चा स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा है, कमजोर साबित हो रहा है, आप उसके नाम की शांति धारा कराएं, धीरे धीरे अंतर आएगा। कोई अस्वस्थ है, बीमार है, आप उसके नाम की शांति धारा कराएं, शांति धारा का गंधोदक लेकर के जाएं, उसको प्रतिदिन लगाएं, भावपूर्वक लगाएं, आदि आदि। और यहाँ तो यहाँ दूसरे शहर में भी क्यों ना हो और विदेश में भी क्यों ना बैठा हो, यदि आपने उसके नाम से किसी गुरु मुनि त्यागी के माध्यम से शांति धारा करा दी तो उसका अशुभ कर्म टलेगा ही टलेगा और पुण्य का उदय भले ही देर लग जाए लेकिन आएगा ही आएगा, कहीं जाने वाला नहीं। शांति धारा के मंत्रों का ये प्रभाव है, हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया है। और यदि कोई भी नहीं है, आप स्वयं शांति धारा पढ़ें। कोई आपके गांव में विद्वान है, पढ़ना जानता है, वो पढ़ते जाएं, सभी लोग करें। यदि कोई आपको ब्रह्मचारी भैया मिल गए, उनसे शांति धारा कराएं। छुल्लक जी अलग जी मिल गए, उनसे करा लें। माता जी मिल गई, उनसे पाठ करवा लें। कोई विदुषी विद्वान है, वो जानती है, वो पाठ करती रहे, आप अपने पुरुष वर्ग अभिषेक शांति धारा करते रहें। और यदि मुनि महाराज आचार्य महाराज मिल गए तो फिर तो कहना ही क्या। मुनि महाराज रोज अभिषेक में बैठे, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। मुनि महाराज शांति धारा के मंत्रों को पढ़ें ही, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। पढ़ें उनकी भावना पर है, ना भी पढ़े तो उनकी कोई विधि में कमी नहीं है। मुनि की चर्या मुनि के हिसाब से चलती है। 28 मूल गुणों में अभिषेक में रोज बैठना और रोज शांति धारा के मंत्रों को पढ़ना ऐसा कोई नियम नहीं है। मुनि की चर्या अलग है। लेकिन मुनि भी यदि अभिषेक में समय पर आकर के बैठ जाएं और यदि तुम्हारी भावना से या महाराज जी अपनी भावना से भी शांति धारा करा दें तो भी मुनि चर्या में कोई बाधा नहीं है, खूब अच्छे से कर सकते हैं। वह महाराज जी के अपने स्वभाव पर और उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। करें तो भी बहुत अच्छी बात है और महाराज ना भी करें और उपस्थित भी हो गए तो भी अच्छी बात है। और यदि कोई महाराज जी कहते हैं नहीं ये तो गृहस्थों का श्रावक का धर्म है, आप लोग कर लो, हम अपने समय से आकर के भगवान की वंदना कर लेंगे या हमने वंदना कर ली है, आप अपना अभिषेक आदि का कार्य संपन्न करें, तो भी मुनि महाराज की चर्या बहुत अच्छी मानी जाएगी और चर्या में ऐसा है भी। किंतु यदि तुम्हारी प्रभावना में सम्मिलित होकर के, तुम्हारे भावों को देख करके या समाज को प्रभावना से जोड़ने के लिए यदि अभिषेक और शांति धारा के समय कोई गुरु महाराज मुनि महाराज आपको उत्साहित करें और उसकी प्रेरणा दे करके आपसे संपन्न कराएं तो उनके द्वारा पढ़े गए मंत्रों का प्रभाव और कई गुना बढ़ जाता है। और दूसरी बात, फिर उसके साथ उनकी उपस्थिति से तुम्हारे दानवान देने में भी जरा ज्यादा प्रेरणा मिल जाती है। जल्दी अंटी की गांठ ढीली हो जाती है। वैसे जल्दी ढीली नहीं होती है, कस करके लगाते हैं, बांधते हैं, क्योंकि मेहनत से कमाते हैं ना, तो बांध करके रखते हैं। लेकिन मुनि महाराज वगैरह मिल जाए और वातावरण यदि मिल जाए तो दान दातार मौके की तलाश में भी रहता है। अच्छे कार्य की उपयोगिता उसके ख्याल में आ जाए तो बढ़ चढ़ करके भी सहयोग करता है और उसका उसके लिए लाभ होता है। इतना सब मैंने बताया। मंत्रों का प्रभाव बहुत है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने और अनेक आचार्यों ने अपने द्वारा पढ़े गए मंत्रों के प्रभाव को स्वीकार किया है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि किसी को जहर चढ़ गया है तो गारुणी मंत्र उसके जहर को उतार सकता है। समंत भद्र महाराज कहते हैं मंत्र में यदि एक अक्षर कम हो जाए तो मंत्र फिर फलदायी नहीं होगा, क्योंकि जैसे विष की वेदना को दूर करने का मंत्र है और यदि उसमें अक्षर कम हो गए तो फिर वो असरकारी नहीं होगा। पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत की भक्तियों में भी लिखा कि मंत्रों का प्रभाव होता है और ऐसे मंत्रों के प्रभाव को आप सभी निरंतर समझ रहे हैं। मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों को पढ़ने की विधि है, मंत्रों को साधने का अपना प्रयोग है, उसकी पद्धति है। हर किसी के लिए इसकी व्यवस्था नहीं है, हर किसी के लिए संभव भी नहीं होता। मंत्र शास्त्र का ज्ञाता हो, गुरु की आज्ञा हो, गुरु का आशीर्वाद हो, स्वयं के जीवन में संयम हो,
खान पान की शुद्धि हो, और ऐसा व्यक्ति यदि गुरु निर्देशन में सीख करके और मंत्रों का उच्चारण करता है, शांति धारा आदि का प्रयोग करता है, तो उसके जीवन में अशुभ कर्म टलते हैं और धन धान्य की समृद्धि होती है। अब इतना सब आपने सुना, अभिषेक के बारे में सुना, पूजन के अंगों के बारे में सुना। अभिषेक अभिषेक है, मात्र प्रक्षाल नहीं है, इसे भी समझ लिया। अभिषेक पूजन करना क्यों जरूरी है ये समझ लिया। परिधान का महत्व, विधि का महत्व और उसके साथ जुड़े हुए भावों का महत्व क्या है ये भी समझ लिया। शांति धारा करने का महत्व क्या है, किस किस तरह की शांति धारा हो रही है और उनमें शांति धारा के भाव क्या है, मंत्रों का भाव क्या है ये भी समझ लिया। मंत्रों का प्रभाव, टेलीपैथी का सिद्धांत चलता है, भावनाओं का प्रभाव चलता है, विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है। हम कहीं बैठे बैठे यदि कोई विचार करते हैं तो हमारे विचार जिससे जुड़े हुए होते हैं उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। भावना टेलीपैथी के माध्यम से असर पड़ता है और इस तरह से मंत्रों को हम जब पढ़ते हैं तो मंत्रों की शक्तियां सामने वाले वातावरण को प्रभावित करती हैं और अशुभ को शुभ में टालने के लिए, वातावरण को प्रशस्त और प्रसन्नमय बनाने के लिए, पर्यावरण की विशुद्धता के लिए हम पूजा पाठ और शांति धारा के मंत्रों का प्रयोग करते हैं। कहीं पर भी कोई भी मंत्र पढ़े जाते, जाप का अनुष्ठान होता है, एक व्यक्ति जाप करे, दो व्यक्ति जाप करें, 1000 व्यक्ति जाप करें और 1000 व्यक्ति यहाँ वहाँ बैठ करके करें और एक साथ एक क्रम से बैठ करके करें, अलग अलग ड्रेस परिधान पहन करके करें और एक साथ परिधान पहन करके करें, अलग अलग विधि से करें और एक सी विधि से करें, अलग अलग उच्चारण करके करें और एक सा उच्चारण करके करें, तो उन सब के द्वारा निकली गई वचन वर्गनाएं उस वातावरण पर प्रभाव डालती हैं। हमारी पूजा की विधि, हमारी शांति धारा की पद्धति, हमारी शांति धारा के मंत्र और जाप्यानुष्ठान पर्यावरण को विशुद्ध बनाते हैं और मन की हमारे शुद्धि करते हैं, मन को पवित्र बनाते हैं। तो ऐसे अभिषेक आदि के इस संदर्भ में अब को आप अपने को अपना कर्तव्य समझ करके फिर क्या करना, तो प्रतिदिन अभिषेक करें, शांति धारा में सम्मिलित हों और प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो करें तो बहुत आनंद आएगा। और विशेष करके यदि प्रतिदिन नहीं कर पाते हो तो सप्ताह में एक दिन तो करें ही, और सप्ताह में भी यदि एक दिन नहीं कर पाते हो एक दिन तो कम से कम जैसे जन्मदिन आया उस दिन अवश्य रूप से करें, शादी की सालगिरह है उस दिन विशेष रूप से करें, अथवा कोई घर परिवार में विशेष दिन आया है उस दिन अवश्य करें, बच्चों के नाम से करें, परिवारीजनों के नाम से करें, किसी के नाम से करें। बच्चों के जन्मदिन आप जैसे मनाते मनाओ, लेकिन यदि आपने अपने बच्चे को, योग्य बच्चा है, 8 वर्ष का है, 7 वर्ष का है, थोड़ा सा समझता है, तो उसको हाथ लगवा दिया, कलश दे दिया, शुद्ध वस्त्र पहना दिए, उसके जन्मदिन में सुबह आपने इतना कर दिया, अब शाम को आप कुछ भी करो उसका फर्क कम हो जाएगा। सुबह का महत्व, उसके हाथ से दान दिला दो, पाठशाला के लिए दिला दो, गौशाला के लिए दिला दो, या अपना किसी भी रूप में उसके हाथ से कुछ करा दो, उससे शांति धारा करवा दो, उसके नाम की शांति धारा करा दो। बालिका है उसको पूजा में सम्मिलित करा दो, उसके हाथ से पाठशाला में कुछ दान करा दो। तो बालक बालिकाओं के जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर या और किन्हीं अवसर विशेषों पर आप धर्म का लाभ लें, पूजन पाठ से जुड़ें, अभिषेक शांति धारा से जुड़ें। यही आज का कथ्य है। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना। समय आपका हो गया है, निर्धारित समय से अपनी गाड़ी चल रही है और प्रतिदिन आप समय पर उपस्थित हों। आप सभी को दैनिक कर्तव्यों की जानकारी जैन धर्म के मौलिक बिंदुओं के रूप में दी जा रही है और अगले दिन, कल का दिन जो है उसमें आपका विषय रहेगा जैन ग्रंथ। क्या रहेगा कल का विषय? जैन ग्रंथ, कैसे जिनवानी आई है, जैन ग्रंथों का कैसे सृजन हुआ, आदि आदि इसकी चर्चा होगी। आज विषय यहीं पर विराम देते हैं। महावीर भगवान किसी चरण सभी जन मिलकर के पढ़ें। बाहर भीतर सिर से युत हो, वर्धमान गतिमान हुए, विराजमान
राग जल से राग मलिनता, दुला स्वयं छविमान हुए। झलक रहा सब लोक सहित नभ, जिनकी विद्या दर्पण में। मन वच तन से जिन चरणों में, करूँ नमन मुनि अर्पण में। करूँ नमन मुनि अर्पण में। बस अब आगे विषय पढ़ना है। रैन मजूषा में मंगलाचरण के पश्चात आप सभी ने आचार्य समंत भद्र महाराज जी द्वारा रचित रत्नकरंडक श्रावकाचार के अनुसार धर्म का कथन करने की प्रतिज्ञा को सुना। धर्म का फल, अधर्म का फल, रत्नात्रय को धर्म कहा। रत्नात्रय में सम्यक दर्शन पहला रतन है। सम्यक दर्शन में देव, शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान करने की बात आती है। कल के दिन देव और शास्त्र के स्वरूप को भी आप सभी ने सुना था। अब गुरु के स्वरूप की चर्चा यहाँ पर करनी है। श्लोक नंबर 10 पद्यानुवाद 10वें नंबर का सभी जन एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। विषयों से अति दूर हुए हैं, कसाय गण को चूर किया। निरारंभ है पूर्ण रूप से, सकल संग को दूर किया। ज्ञान ध्यान में तप में रत हो, अपना जीवन बिता रहे। महातपस्वी कहलाते वे, हमें मनस्वी बता रहे। गुरु की चर्चा है। गुरु शब्द अपने आप में एक बहुत ही सारगर्भित शब्द है। गुरु का स्वरूप गुरु के रूप में ही है। वैसे भी गुरु शब्द की खोज भारतीय संस्कृति की खोज है। पाश्चात्य देशों में गॉड मिलेगा, गाइड मिलेगा, टीचर मिलेगा, कोच मिलेगा, ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर मिलेगा, लेकिन गुरु नहीं। गुरु गुरु है। गुरु गॉड नहीं है, टीचर नहीं है, कोच नहीं है, ट्रेनिंग अकेली देता है ऐसा नहीं है। बाकी ये सब अपनी अपनी जगह है, पर इन सब से भी हट करके, इन सब से भी ऊपर गुरु का अपना स्थान है, गुरु का अपना स्वरूप है। इसलिए गुरु का महत्व बहुत है। भारतीय संस्कृति ने ऐसे गुरु की खोज की है। महावीर भगवान केवल ज्ञान पाने पर भगवान बन गए, समोसरण की रचना भी हो गई, लेकिन शिष्य के अभाव के कारण महावीर भगवान का ज्ञान हम सभी को लाभान्वित नहीं कर सका। और जिस समय वर्धमान महावीर स्वामी के लिए शिष्य के रूप में
इंद्रभूति गौतम गणधर प्राप्त हो गए तो भगवान को तो शिष्य मिले और हम सभी को गुरु मिले। जब तक भगवान को शिष्य के रूप में गणधर की प्राप्ति नहीं हुई तब तक भगवान का ज्ञान हमारे पास तक नहीं आया, और जब तक हमारे तुम्हारे लिए गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तब तक भगवान के ज्ञान ने भी हमें कुछ लाभ नहीं दिया। इसीलिए गुरु के महत्व को समझते हुए ये कहा जाता है कि प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। रास्ता क्या है, गुरु ही बताते हैं। शास्ता यानी भगवान ने जो सिद्धांत बतलाए हैं उन पर चलने का रास्ता तो गुरु ही बताते हैं। ऐसे गुरुओं की महिमा को समझते हुए इसीलिए ही हम नित्य प्रति ये भावना भाते हैं, गुरु की महिमा बरनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। यहाँ पर गुरु का स्वरूप बतलाया जा रहा है। आप पंक्तियों को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अर्थ स्पष्ट है। विषयों से अति दूर हुए हैं, इसका अर्थ क्या हो गया। पंचेंद्रियों के जो विषय होते हैं उन विषयों से वो दूर हैं, अर्थात इंद्रिय विषयों के त्यागी हैं। इंद्रियाधीन नहीं है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों का उपयोग भी होता है, लेकिन विषयाधीन नहीं। विषयों से अति दूर हुए हैं, कसाय गण को चूर किया, कसायों को जीत लिया है, कसायों को कृश किया है। क्रोध मान माया लोभ पर कंट्रोल है, और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय को जीतने के कारण ही उनका स्वरूप छठे सातवें गुणस्थान के योग्य हुआ है। निरारंभ है, पूर्ण रूप से सकल संग को दूर किया, आरंभ से दूर हुए और सकल संग यानी संपूर्ण परिग्रह से भी दूर हुए।